शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन करने की, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाने की, ज़ीरो और हीरो की स्मृति से ज़ीरो और हीरो का पाठ बजाने की, मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने की, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, देवता बनने की, सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने की, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने की, मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए अव्यक्त मुरली से शिक्षण। दे अभिमान में आकर मनसा वाचा कर्मणा संकल्प बोल कर्म करके आज सारी दुनिया आपस में बंधनों में बंधी हुई है। अब समय आ गया है इन सारे बंधनों से मुक्त होकर वापस अपने घर जाने का। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि संकल्प अति सूक्ष्म है, लेकिन ये सूक्ष्म संकल्प ही हम आत्माओं को बंधन में बांध देते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सब राह चलते यूं ही किसी को देखकर अगर मन में कुछ विपरीत सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं, व्यर्थ सोच लेते हैं, कुछ मन ही मन में टिक्का टिप्पणी कर लेते हैं, तो ये सब कुछ जो हम बिन सोचे कर लेते हैं, ये हमें असल में बंधनों में बांध देता है और हमारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब जुड़ जाता है। यही हिसाब किताब फिर हमको चुकता भी करना पड़ता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो संकल्प हम किसी रूह के लिए करते हैं, वही संकल्प उस तक पहुंचते हैं और फिर उस आत्मा का संकल्प भी हमारे प्रति वैसा ही चलता है। तो जिसने शुरू किया है उसको फिर ये सारे संकल्प का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। जब हमारे संकल्प बोल कर्म के बंधन सामने आते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि हमने उस आत्मा के लिए ऐसा सोचा है। इसलिए हमें बहुत सारी बातें बुरी लगती है और हम सोचते हैं कि वो आत्मा मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। लेकिन शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे हम स्वयं ही विस्मृत होकर एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं। निर्बंधन हम अपने घर से आए थे, अभी निर्बंधन होकर घर वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा हुआ। अब जो बंधन हमने इस दुनिया में बना रखे हैं उसको परमपिता परमात्मा विधि पूर्वक चुकतू करने की समझ देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ देते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर हम सभी आत्माएं सोचें, बोले, कर्म करें। क्योंकि अगर हम सोच बोल कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बनकर करेंगे, अर्थात सोचने से पहले भी सोचेंगे कि इसका आदि मध्य अंत क्या होगा, तो फिर हमसे कभी भी कोई और भूल नहीं होगी और हम किसी के साथ बंधन में नहीं बंधेंगे। बल्कि त्रिकालदर्शी बनकर जब हम श्रेष्ठ सोचेंगे तो जो बंधन मेरे किसी के साथ बंधे हुए होंगे वो भी सेटल हो जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने सदैव अपना पाठ बजाते हुए त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाया है, इसलिए उनसे कभी भी कोई भूल नहीं हुई है। उन्होंने हमेशा सबके लिए वरदानी संकल्प किए हैं, शुभ भावना शुभ कामना के कल्याणकारी संकल्प किए हैं। ऐसे ही शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि सोच समझ कर सोचो और फिर बोलो और फिर कर्म करो। अब कोई नया हिसाब किताब मत बनाओ। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अब सूक्ष्म बंधनों से भी, सूक्ष्म संकल्पों के बंधनों से भी मुक्त बनना है। तभी हम सब ऊंची स्टेज का अनुभव कर सकेंगे, तभी निर्बंधन भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जो बच्चे निर्बंधन हैं वे ही ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को लेकर व्यर्थ सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तब तक हम
परमपिता परमात्मा के समीप पहुंच ही नहीं सकते हैं और तब तक हमारी ऊंची स्टेज हो नहीं सकती हैं। इसलिए हमें ये चेक करना है खुद को कि हमारा मनसा वाचा व कर्मणा में भी कोई सूक्ष्म में भी कहीं कर्मों का बंधन का धागा किसी से भी जुटा हुआ न हो। कोई भी आत्मा संग मेरा उल्टा दैहिक हिसाब किताब न हो, नहीं तो वो आत्मा याद आती रहेगी। एक बाप के सिवाय और कोई भी मेरी यादों में नहीं होना चाहिए, ना मुझे मेरी देह याद आए, क्योंकि जहाँ देह याद आएगी वहाँ देह के साथ देह का विस्तार भी याद आ जाएगा, अर्थात देह के संबंध याद आ जाएंगे, देह के पदार्थ याद आ जाएंगे, देह की दुनिया सब एक के पीछे एक याद आती ही जाएगी। जबकि समय है एक परमपिता परमात्मा को याद करने का। तो हमें बाप दादा से निर्बंधन भव का वरदान मिला है। इस वरदान को हमें सदा स्मृति में रखना है, खुद को निर्बंधन रखना है और सारी दुनिया को भी इस बंधनों की माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करनी है। विधि पूर्वक हमें वरदान को फलीभूत करना है। देही अभिमानी स्थिति हमको बनानी है। हम आत्माएं असल में आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी है, सतोगुणी आत्मा है। जब हम इस स्थिति में रहते हुए सभी को आत्मा रूप में देखेंगे और सतोगुणी पाठ बजाएंगे, तब वो स्थिति देही अभिमानी स्थिति कहलाएगी, आत्मिक स्थिति कहलाएगी। तो इस स्थिति के द्वारा तन और मन की जो भी हलचल है उसको समाप्त करना है और हमको अचल रहना है, क्योंकि जितनी भी हलचल हमारी ज़िंदगी में आएगी उसको अचल अडोल रहकर ही हम पास कर सकते हैं। और देही अभिमानी स्थिति हमें यथार्थ हर ड्रामा के हर सीन की समझ को समझने की ताकत देती है, जिस ताकत से फिर हम प्रभाव मुक्त रहते हुए, दबाव मुक्त रहते हुए, लगाव मुक्त रहते हुए साक्षी दृष्टा बनकर श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि निश्चय का जो फाउंडेशन है उसको हमें मजबूत बनाना है और हमेशा हमको निर्भय रहना है और निश्चिंत रहना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की ये कलयुग समस्याओं की दुनिया है। हम आत्माओं ने खुद ही विस्मृत होकर ढेर सारी समस्याएं बना रखी हैं, लेकिन समस्याओं का काम है आना और हमें अटूट निश्चय रखना है स्व पर, परमपिता परमात्मा पर और ड्रामा पर कि सब कुछ कल्याणकारी है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा बनकर हमें समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना है। हमें रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है शुभ भावना शुभकामना से और अपने शांत स्थिर अचल स्थिति से। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण जन्म लेते ही हम आत्माओं ने माया को चैलेंज किया है कि हम माया को जीतेंगे ज़रूर, कमी कमज़ोरियों को ज़रूर जीतेंगे। तो समस्या का स्वरूप माया का ही तो स्वरूप है। तो जब कभी हम चैलेंज करते हैं तो माया फिर हमारी परीक्षा लेती है, इसलिए तरह तरह की समस्याओं को लेकर आती हैं। लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। जब हमने उसको चैलेंज किया है तो माया सामना तो ज़रूर करेगी, हमको उकसाएगी ताकि हम कमी कमज़ोरियों को यूज़ करें। लेकिन हमको निश्चय बुद्धि होकर कोई भी कमी कमज़ोरी को यूज़ नहीं करना है और विजयी स्वरूप से और नथिंग न्यू समझकर पार करना है कि कल पहले भी हमने ये समस्याओं को पार किया था। समाधान स्वरूप हम कल पहले भी बने थे, अभी भी हम बन रहे हैं और बनते ही रहेंगे। इस सोच के साथ, इस निश्चय के साथ हमको बेफिक्र बादशाह होकर अपना पाठ बजाना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्मा को पालना मिलती है। हमें ये ध्यान रखना है कि अव्यक्त पालना का या साकार पालना का हमको रिटर्न ज़रूर देना है, अर्थात स्व को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का कार्य ज़रूर करना है। अगर हम अव्यक्त पालना का रिटर्न इस विधि से नहीं देते हैं तो फिर अंत में ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत ये हम आत्माओं से सारे पालना का रिटर्न लेंगे। सज़ाओं के द्वारा फिर हमको वो रिटर्न करना पड़ेगा, उससे फिर हमको कोई प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अव्यक्त पालना का रिटर्न देंगे तो प्राप्तियाँ भी बेशुमार होंगी और सुख घनेरे भी मिलेंगे। परमपिता परमात्मा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि अव्यक्त पालना का रिटर्न हम 4 बातों से दे सकते हैं। एक, हमको शुभ चिंतक बनना है, वेल विशर बनना है। यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा के लिए सिर्फ शुभ ही सोचना है। जैसे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए शुभ सोचते हैं, ऐसे हमें भी
यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा, चाहे वो कैसा भी पार्ट बजा रही हो, गिरती कला का भी पार्ट बजा रही हो, हमें उसका वेल विशर ही बनना है। उसके लिए हमें हमेशा अच्छा सोचना है। दूसरा, बाप दादा ने हमें बोला है कि शुभ चिंतन हमारा चलना चाहिए। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे। मुरली जो है ये शुभ चिंतन का भंडार है। यही शुभ सोच जो है हमारी बुद्धि में चलती रहे। इस विधि से हम अव्यक्त पालना का रिटर्न दे सकते हैं। फिर शुभ वृत्ति से हमें अपने नज़रिए को, अपनी सोच को शुभ बनाना है। शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाना है। तो इस विधि से भी हम रिटर्न दे सकते हैं। और चौथा, परमपिता परमात्मा ने हमें समझ दी है कि हमें पुराना जो भी है स्वभाव, संस्कार, चलन, पुरानी स्मृतियाँ जितनी भी हैं उसको अब फुल स्टॉप लगाना है। उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरनी है। पुराने जीवन से मरजीवा बनकर हम आत्माओं को ज़ीरो बनना है और फिर हीरो की स्मृति में रहकर श्रीमत पर चलकर हीरो पार्ट बजाना है। इस विधि से अव्यक्त बाप दादा की ऊंची पालना का रिटर्न देना है। हमें शिव पिता परमात्मा के जो विश्व परिवर्तन की सेवा है उसमें साथी बनकर चलना है। सेवा की वृद्धि में मददगार बनना है। विश्व परिवर्तन सेवा के साथी की वाह लेनी है बाबा से। बाप समान बनने के उमंग उत्साह की माला में आना है। अब हमें उलहने नहीं देनी है। हमें ये याद रखना है कि 18 जनवरी सिर्फ स्नेह का दिन नहीं है, लेकिन ये परमपिता परमात्मा से सर्व पावर्स प्राप्त करने का भी दिन है। इस दिन व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त होने से पहले अपनी विल पावर्स को विल करते हैं। तो स्मृति के साथ, स्नेह के साथ ये समर्थ बनने का दिवस है। इस पर विशेष ध्यान देना है। अंतर्मुखी हो पुरुषार्थ कर तीव्र गति से हमको आगे बढ़ना है। ज्ञान अकेला है तो फिर रूखा है, इसलिए इसमें स्नेह की सब्जेक्ट को भी शामिल ज़रूर करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ स्नेह की सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्नेही रहेंगे तो फिर मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहेंगे। स्नेह एक ऐसी शक्ति है जिससे पहाड़ जैसी समस्या भी जो है वो भी रुई बना देती है। स्नेह की शक्ति पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। तो परमात्म स्नेह एक छत्र छाया की तरह है। तो छत्र छाया के कारण फिर हम सदा सेफ रहते हैं और सब कुछ सहज भी हो जाता है। पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है, परिस्थितियाँ भी सहज पार कर सकते हैं। तो स्नेह से हम परमात्मा को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। खुदा दोस्त बनाकर कोई भी समस्या जो है दोस्ती के नाते से खुदा दोस्त सहज कर देते हैं। तो शिव पिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर हमें इस ज्ञान मार्ग में चलना है। ज्ञान बीज है, लेकिन अगर हम इसमें रूहानी प्रेम का पानी डालेंगे तो बीज में प्राप्ति का फल सहज लग जाता है। अर्थात जब हम रूहानी प्रेम से इस ज्ञान को दूसरी आत्मा से शेयर करते हैं तो दूसरी आत्मा सहज ही परमपिता परमात्मा की बन जाती है। हमें सच्चे बाप का सच्चा स्नेही बच्चा बनना है। फिर हमें कभी भी उनको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि भूलना मुश्किल लगेगा। स्नेही आत्मा कभी भी परमात्म स्नेह को भूल नहीं सकती है। जब हम मेरा बाबा कहते हैं, दिल के स्नेह से कहते हैं, तो परमपिता परमात्मा से हमें सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। अगर हम बाप दादा के स्नेही हैं तो हजूर हाजिर हो जाते हैं। हमें मेहनत से याद नहीं करना है, शिव बाबा कहते हैं, सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहना है। तो 18 जनवरी मोहब्बत में लवलीन रहने का दिन है। मेहनत इस दिन समाप्त हो जाती है और मेहनत मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो सब सहज हो जाता है। हमें बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी करना है और उसको रियलाइज़ भी करना है। अब तो धुन लग जाए कि हमको बाप समान बनना ही है, फिर चाहे तूफान आए, क्योंकि
कलयुग के समाप्ति का समय है, इसलिए शिव पिता परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि तूफान तो ज़रूर आएंगे क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, परंतु हम आत्माओं के लिए ये तूफान जो है एक तोहफे की तरह है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाता है। बाप दादा के वरदान का हाथ सभी बच्चों के माथे पर है, इसीलिए दृढ़ संकल्प से हमें बाप समान बनना ही है। दृढ़ता की चाबी कार्य में लगानी है, तब यकीनन हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि तूफानों को हमें सदा काल के लिए तोहफा बनाना है, समस्या को समाधान रूप देकर आगे बढ़ना है। योग तपस्या में लक्ष्य को दृढ़ रखना है कि हमको बनना ही है। बाप दादा ने हम आत्माओं को कहा है कि जो भी अब तक हुआ है उसको बिंदी लगाओ और पास्ट को फुल स्टॉप लगाकर ज़ीरो बन जाओ। तो ज़ीरो जब बन जाएंगे तो हमेशा स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हीरो हूँ, सच्चा हीरो हूँ, महान हीरो हूँ। और हीरो पाठधारी बनकर फिर हर कार्य जो है हीरो समान करना है। जब हम श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर पाठ बजाते हैं तब वो हीरो समान पाठ कहलाता है। तो हमें ज़ीरो हीरो सदा याद रहे और बाकी की 4 बातें भी नेचुरल हमारे जीवन में आ जाए और दृढ़ता पूर्वक हमको वो करना ही है, चाहे फिर कुछ भी पेपर आवे, लेकिन पक्का दृढ़ निश्चय रखना है कि 4 बातें जो बाबा ने कही हैं अव्यक्त पालना का रिटर्न करने के लिए, वो हमको ज़रूर करनी ही है। अगर हम कच्चे रह गए तो फिर बाबा सावधान करते हैं कि माया खा जाएगी, अपना बना लेगी। माया के वशीभूत हमको नहीं होना है, हमें सदा पक्का रहना है, सदा शुभ चिंतक बनकर रहना है। कोई की कमज़ोरी देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, और अगर सुन गई है, देख ली है तो रहम दिल बनकर, शुभ चिंतक बनकर वो कमज़ोरी से आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसे शुभ संकल्पों का सहयोग देना है। हमें याद रखना है कि हमें कमज़ोरी को देखना नहीं है, लेकिन सहयोग देना है कमज़ोरियों से मुक्त होने का। तब कहेंगे कि हाँ, हम शुभ चिंतक हैं। समझ देते हैं कि सहारे दाता बनकर, रहम दिल बनकर आत्माओं को सहयोग देना है। सब आत्मा भाई हैं, उस आत्मिक स्मृति से देखते हुए गिरे हुए को भी उठाना है, उससे किनारा नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, बल्कि जो भी उससे उल्टा काम हो रहा है उसको देखते हुए क्षमा करना है, क्योंकि परवश आत्मा है, परवश के ऊपर कभी भी घृणा नहीं की जाती है। जैसे हम आत्माएं परवश हैं होते हैं तो बाबा हमसे घृणा थोड़ी करते हैं, हमको प्यार से ऊंचा उठाते हैं, ऊंचे स्वमानों से ऊंचा उठाते हैं, ओरिजिनल स्मृतियाँ हमारे, ओरिजिनल स्वरूप हमारा देखते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी दूसरी आत्मा भाइयों की ओरिजिनलिटी को देखना है। वर्तमान में वो परवश हैं, इस स्मृति से उनसे घृणा नहीं करनी है, बल्कि उनको सहारा देना है ताकि वो आत्माएं वो परवशपन से मुक्त हो जाएं। और फिर शुभ चिंतक बनकर हमको खाली शुभ चिंतन करना है, सभी के लिए शुभ चिंतन ही हो, क्योंकि सबने बदलना है, सबने सतगुणी बनना है, सबने निर्बंधन बनना है, सबने पापों से मुक्त होना है, सबने घर वापस जाना है। प्रभु जी इसीलिए तो आए हैं, इसलिए हमको नेगेटिव किसी के बारे में सोचना नहीं है। व्यर्थ संकल्प जो हम आत्माओं के अंदर में कभी कभी चलते हैं वो नहीं चलने चाहिए। इस प्रति भी ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि वो समझ दे रहे हैं कि जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो हमारी जमा की हुई शक्तियों को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए जो स्वमान हमको मिलते हैं उसका कोई ना कोई अपना टाइटल जो है वो अपने मन को होमवर्क देना है, और मन का फिर टाइम टेबल बनाना है कि इसी स्वमान में रहकर सारा दिन पाठ बजाना है। जिस तरह कर्म का टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे हमको मन का टाइम टेबल भी बनाना है। तो मन में ये शुभ चिंतन, स्वमान का चिंतन चलता रहे, इसका ध्यान रखना है। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद हमें मन को कोई ना कोई स्वमान देना है, और फिर सारा दिन खाने के पहले, पानी पीने के पहले, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल का जब समय होता है उस समय रुक कर
वही स्वमान जो सुबह हमने पक्का किया है अपने लिए, उसी स्वमान को चेक करते हुए देखना है कि क्या हम उसी स्वमान में रहकर पाठ बजा रहे हैं। इस विधि से हमें अपने मन को सशक्त बनाना है, समर्थ स्वमान को रियलाइज़ भी करना है, रिवाइज भी करना है, और इस विधि से मन को बिजी रखना है। तो व्यर्थ संकल्पों में फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये संगम युग जो है, ये मौजों का युग है, ये मीठे परमात्मा के साथ रहने का युग है, ये श्रीमत पर चलकर मौज करने का युग है, और शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक बनकर मौज करने का युग है। तो इसे विधि पूर्वक सफल करते हुए मौज में रहना है। तो हमें चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है कि क्या सदा हम शुभ चिंतक बनकर चल रहे हैं, क्या शुभ चिंतन हम आत्माओं की बुद्धि में चलता रहता है। फिर तीसरा, हमको अपनी वृत्ति को आत्मा भाई भाई की बनाना है, और फिर आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाकर सिर्फ शुभ ही सोचना है। तो शुभ वृत्ति जो है, ये अशुभ वृत्ति वायुमंडल को शुभ बना सकती है, और अशुभ वृत्ति वायुमंडल जो है ये अशुद्धता ही फैलाती है। तो चारों तरफ अशुद्धता है, लेकिन अभी हम आत्माओं को अपनी वृत्ति को शुभ बनाकर इस अशुद्धता को ख़त्म करना है। और चौथी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम आत्माओं की जिम्मेवारी है, जवाबदारी है जो हमको लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। जो भी मुझे शिव पिता परमात्मा कह रहे हैं वो मुझे करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है। कोई बनाए नहीं बनाए, दूसरों को नहीं देखना है, मुझे खुशबू फैलानी है। इस विधि से हमें साधारण वायुमंडल को और अशुभ वायुमंडल को बदल देना है। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि चाहे कोई सोल लेट आई हो ज्ञान में, या फिर पहले आई हो या नहीं हो, छोटी हो, कोई भी हो, हर आत्मा की जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना ही है कि हमें शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा अगर हम करेंगे तो फिर हम परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेंगे। बाप दादा ये तो देखते हैं कि हम सभी आत्माएं प्रतिज्ञाएं करते हैं और बाबा खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में दृढ़ता की कमी रहती है। इसलिए जितनी सफलता हम चाहते हैं उतना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब अपने को करेक्ट करना है कि कहाँ कमी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर उसमें दृढ़ता ज़रूर रखनी है। हमें सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं, तो हर एक को हमें वायुमंडल को शुभ बनाना है। सेवा स्थान जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या फिर सेंटर्स हैं, सबका वायुमंडल दृढ़ता से शुभ वाला बनाना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, तो ज़रूर करना है। दूसरों के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि दूसरा त्याग करे तो मैं त्याग करूं, या फिर कोई सिस्टम ठीक हो तो मैं अपने आप को ठीक करूं। नहीं, विश्व परिवर्तन करने के कार्य में मुझे सबसे पहले करना है। इसमें सबसे पहले मैं रखना है। विश्व परिवर्तक मुझ आत्मा का स्वमान है, तो मुझे ध्यान देना कि मैं इस स्वमान को फलीभूत करूं। बाप दादा चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हम रहते हों, जिस भी सेवा स्थान में रहते हों, वहाँ का वायुमंडल शुभ शुभ हो। जैसे 18 जनवरी स्नेह और शक्ति का दिन है, ऐसे गांव-गांव के सेंटर हों, बड़े सेंटर हों, सबका वायुमंडल एक चैतन्य मंदिर की तरह हो। आत्माएं जो हैं वहाँ पर चैतन्य मूर्तियों की तरह रहें। चारों तरफ नकारात्मकता है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है, ये मुझे याद रखना है। इसमें मुझे दूसरे के लिए नहीं वेट करना है, पहले मुझे पॉजिटिव करना है। इसके लिए मुझे सदा पॉजिटिव सोचना है। हमारी हर सोच जो है वो सकारात्मक हो, समर्थ हो और पवित्र हो। स्पष्ट करते हैं बाप दादा की, बाप दादा भी इंतज़ार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। तो ये हम आत्माओं का फ़र्ज़ है कि श्रीमत पर चलकर हमें इंतज़ाम करना है, न कि इंतज़ार करना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा की, चारों तरफ भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प चल रहा है कि कल क्या होगा। इतना अनिश्चित हो गया है जीवन, लेकिन हम आत्माओं को तो मालूम है कि जो भी होना है बहुत अच्छा होना है। तो परिवर्तन करने में सदा पहले मैं निमित्त बनूंगा, ये संकल्प मुझे करना है।
मुझे बदलना है और फिर विश्व को बदलने में मदद करना है, रक्षक बनना है। इसके लिए हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन छोड़ने में हमें हिचकिचाना नहीं है। हमें मन का हाथ उठाना है। मन अगर बदलेगा तो विश्व ज़रूर बदलेगा। और हमें एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और फिर बाबा कहते हम सदा, हमारा मन जो है खुश रहेगा। तो हमें हर समय खुश रहना है। इसी को डांस कहते हैं। मन इसी तरह डांस करता है। मन डांस करता है, मन सदा सदा खुश रहता है। हम सभी दाता के बच्चे हैं। हमारे शिव बाबा सदा दाता हैं, हमेशा देते हैं। ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि चाहे कोई भी हमारे संपर्क में आए, हम उसे कुछ न कुछ ज़रूर दें, अर्थात गुणों की गिफ्ट दें। हमारे व्यवहार में गुण होना चाहिए जिससे दूसरी सोल को सुकून मिले। तो 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प करना है, दाता का संकल्प करना है, देने का संकल्प करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो देना है ये लिफ्ट बन जाएगा और हम सेकंड में जितना हम शिव पिता परमात्मा के कहे अनुसार चलेंगे उतना हम उनके समीप भी होते जाएंगे। तो सेकंड में हम परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के हम सेकंड में पहुँच जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें शिव पिता परमात्मा का कहना मानना है। जितना हम कहना मानेंगे उतना हम समीपता का अनुभव करेंगे। इसलिए कोई भी सामने हमारे आए वो कभी भी खाली हाथ न जाए। सबके साथ सभी को गुणों का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। हमारे व्यवहार से उन्हें जो है गुणों का सहयोग मिले। चेहरे से, चलन से, मुख से गुणों की सौगात देनी है। इसी सौगात के साथ हमें सभी के साथ मिलना है। जो भी होमवर्क बाबा देते हैं उसका पोता मेल हमें ओके लिख कर भेजना है। गुणों की सौगात और शक्तियों की सौगात जो हमें बाबा से मिलती है उसे अपनी स्मृति में रखना है और जितना हम उसको देंगे उतना हमारे पास शक्तियाँ बढ़ेंगी, उतना हमारे पास गुण भी बढ़ेंगे। इसीलिए विशाल दिल के साथ शिव मंत्र जो हमें मिला है, गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने का, इस शिव मंत्र को फलीभूत करना है। मंत्र से ही सिद्धि मिलती है। मीठे परमात्मा से मिली हुई चीज़ को जब हम अन्य आत्मा भाइयों से शेयर करेंगे तो ये जो दान है, इसी दान से हमारे ग्रहण छूट जाएंगे। जो दुखों के ग्रहण हमने अपने ऊपर लगा रखे हैं उल्टे कर्म करके, वो सारे के सारे फिर छूट जाएंगे। हम सभी आत्माएं फ्री हो जाएंगे, निर्बंधन हो जाएंगे। तो सभी को शक्तियों का, गुणों का सहयोग देना है। बाप दादा का जो वरदान है कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ज़रूर करना है, इस वरदान को भी फलीभूत ज़रूर करना है। आँख खुलते ही हमें शिव बाबा याद आना चाहिए और आँख खुलते ही उनका गुड मॉर्निंग करके उनका धन्यवाद करना है। तो सारा दिन फिर हमारा बहुत अच्छा होगा। भगवान को याद करके शुरुआत करेंगे तो सारा गुड डे हो जाएगा। बाप दादा का कहना मानकर उनके पदम गुना याद, प्यार और बधाई का हमको पात्र बनना है। जो भी बाप दादा हम आत्मा को कहते हैं उसे प्रैक्टिकल करना है। कथनी करनी एक करनी है। शुभ भावना रखेंगे तो हमें सदा समय मिलेगा अच्छे कर्म करने का। इसलिए कभी नहीं कहना है कि समय नहीं मिलता है। जो मर्यादाएं बाबा ने तय कर रखी हैं, उन्हीं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में हमको पालन ज़रूर करना है। कोई भी ईश्वरीय मर्यादा को भंग नहीं करना है। इसमें हमें अर्जुन बनना है। हमें एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। जो भी होमवर्क मिला है उसे ज़रूर पूरा करना है। बाप दादा चाहते हैं कि बाबा के जितने भी बच्चे हैं सब कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सदा शुद्ध संकल्प करने हैं, इसलिए शुद्ध संकल्पों का खजाना भरपूर जमा करना है। इतना करना है कि व्यर्थ को आने का समय ही न मिले। तो हमें चेक करना है कि शुद्ध संकल्पों का इतना खजाना इकट्ठा है। अगर नहीं है तो फिर उसको ज़रूर करना है। बाप दादा की जो चाहना है कि हम सभी एग्जाम्पल बने, वो चाहना ज़रूर पूरी करनी है। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा